एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब पढ़ेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जैसे Na 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 है। तो इसमें यहाँ तक ये सभी कोष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और 3s1 s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसकी पेयरिंग नहीं हुई है, तो यहाँ हम देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अगर Mg 12 में देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो यहाँ पर s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके स्पिन की दिशा विपरीत होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पेयरिंग है, तो अनपेयर्ड कितने हो गए, 0। टाइटेनियम 22 में देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, 6 4 10, 2 12, 6 18, 20 और 2 22। अब Ti2 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो यहाँ पर 4s उपकोष से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d2। तो d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2 3 5, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। इनका प्रवेश हुआ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। और भी एग्जाम्पल देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के। Mn25 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। Mn2 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। Mn2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहले हम Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5। तो d उपकोष में 1 2 3 और ये 5 ऑर्बिटल हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराएंगे। सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें, कितने आ गए, 5। Cu 29
ये एक्सेप्शन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। 6 और 4 10, 2 12 6 18 29 और 18 19 और 10 29। अब Cu1 पॉजिटिव में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3s2 3p6 और 3d10। और d10 में 10 इलेक्ट्रॉन का प्रवेश दिखाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अगर Cu डबल पॉजिटिव में निकालें, अब इसी को हमें निकालना है Cu डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन अब आवश्यकता पड़ेगी तो D से निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1। तो ये था किसी भी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना। अब इसी के लिए अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू बराबर √n इंटू n+2 bm। bm का मतलब है बोहर मैग्नेट्रॉन, ये इसकी यूनिट है, बोहर मैग्नेट्रॉन। अगर n क्या है यहाँ पे, म्यू चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू बराबर √n इंटू n+2 1 इंटू 1+2 2 और 1 3 √3। जब n की वैल्यू, तो √3 का हम वर्गमूल लेंगे तो √3 का वर्गमूल आएगा 1.73 bm। अगर n की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, n की वैल्यू 2 है तो म्यू बराबर √n इंटू n+2 2 इंटू 2+2 2 8 आएगा और 8 2 √2। तो इसका या √8 का वर्गमूल निकालें हम तो इसकी वैल्यू आएगी 2.83 bm, बोहर मैग्नेट्रॉन।
अगर n की वैल्यू 3 है तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, n इंटू n प्लस 2 से n की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना आएगा, 5 3 15, और 15 का वर्गमूल आएगा 3.87 BM। अब यहाँ पे अभी तो ये सारे मान हमने निकाल के बताए, और अगर सीधे सीधे निकालने हों तो क्या करेंगे, तो देखो n की वैल्यू अगर 1 है तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.73 BM। n की वैल्यू 2 है तो म्यू की वैल्यू 2.83। अगर n की वैल्यू 3 है तो म्यू की वैल्यू 3.87 BM। अब यहाँ पे एक चीज़ का फोकस करते हैं, ये वाली वैल्यू देखते हैं, और यहाँ पे देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका म्यू का मान 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और n की वैल्यू 2 है तो म्यू का मान भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। n की वैल्यू 3 है तो म्यू की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और n की वैल्यू 4 है तो म्यू की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो इस तरह से ये मान डायरेक्ट भी हम ध्यान में रख सकते हैं, तो निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। ये थे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मूवमेंट।